ठीक है, आपका मुझे बेस्ट परफ्यूम कौन सा है, बेस्ट सेलिंग परफ्यूम वो बताइए। और जब परफ्यूम आपसे लागोम ब्रांड से कोई बाय करता है तो उनके क्या कारण है कि लागोम परफ्यूम्स को लोग इतना चॉइस करते हैं, ऐसे क्या कारण है और कौन से बेस्ट सेलिंग परफ्यूम्स है। ये जानना चाहता हूँ कि परफ्यूम में फ्रेग्रेंस लेयरिंग क्या होता है। आपका कॉन्फिडेंस देख के डेफिनेटली मुझे ये पता चल रहा है कि आपने बहुत सारा रिसर्च किया है और उस रिसर्च के बेस पे आप मुझे बता रहे हो। डेफिनेटली आई विल ट्राई जो आपने बोला है वो। क्या आप हमें कुछ ऐसा बता सकते हो कि जो जनरल ऑडियंस, मुझे नहीं पता है, जनरल ऑडियंस को नहीं पता है कि आप परफ्यूम लगाओगे और मैं लगाऊंगा तो दोनों में अलग स्मेल आएगा। मतलब कि आपके स्किन के ऊपर और मेरे स्किन के ऊपर परफ्यूम अलग तरह से बिहेव करेगा। क्या आपके पास कोई ऐसी वियर्ड रिक्वेस्ट आई है जिससे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? वियर्ड इंसिडेंट बताता हूँ। उन्होंने डिमांड की कि उनको पार्ले जी बिस्किट के जो स्मेल आती है उसका, उस टाइप का उसको फ्रेग्रेंस चाहिए था। कभी आपको किसी सेलिब्रिटी के लिए कोई फ्रेग्रेंस बनानी हो तो वो फ्रेग्रेंस कैसी होगी? परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट करने का कारण ही सिल्वर माउंटेन है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि लागोम और सिल्वर माउंटेन दोनों एक कड़ी है, कि उससे ही लागोम स्टार्ट हुआ है और लागोम से ही सिल्वर माउंटेन। सो कौशल भाई, परफ्यूम कहाँ पर बेस्ट इफेक्ट देता है? हेलो एवरीवन, आज हम कौशल जी के साथ हैं जो लागोम परफ्यूम्स के ओनर है एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। आज हम उनसे डिस्कस करेंगे कि परफ्यूम ब्रांड कैसे बिल्ड किए उन्होंने एंड उनकी जर्नी अब तक की क्या रही है और आगे के प्लान्स क्या क्या है। सो कौशल जी से बात करेंगे। कैसे हो कौशल जी? बहुत बढ़िया सागर भाई, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, पॉडकास्ट के लिए। लागोम की जर्नी तकरीबन 1 साल पहले स्टार्ट हुई है। अभी हम लोग 11 परफ्यूम्स में डील कर रहे हैं। इन फ्यूचर और आगे प्रोडक्ट वेराइटी भी आएंगी, प्रोडक्ट रेंज भी हमें आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक हमने 11 परफ्यूम्स सिलेक्टेड यूनिसेक्स परफ्यूम्स स्टार्ट किए हुए हैं। ओके, तो आपका 1 साल पहले की जर्नी के बारे में बताइए कि 1 साल पहले आप क्या करते थे और अचानक से परफ्यूम ही क्यों ऐसा लगा कि परफ्यूम आपको एज अ ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए? 1 साल पहले मैं अभी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हूँ। मैं पंप्स का बिजनेस करता हूँ। परफ्यूम का मेरे को बचपन से शौक था, तो फिर बाद में 1 साल पहले से मैंने वो स्टार्ट किया कि अगर मैं अपनी ब्रांड बनाऊँ परफ्यूम में तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, क्या मेरे को करना पड़ेगा, और आगे जाके परफ्यूम्स में कौन कौन सी चीज़ मैं बना सकता हूँ। तो वो मैंने स्टडी किया। 1 साल पहले से ये जर्नी स्टार्ट हुई है, तो अभी तक हमने एंड प्रोडक्ट बना लिया। अभी हम परफ्यूम्स सेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा ऑनलाइन स्टोर भी है www.lagomperfumes.in के नाम से, और हम ही अभी ऑफलाइन स्टोर में भी काम कर रहे हैं। ऑल ओवर गुजरात में अभी हमारा स्टोर स्टार्ट हो चुका है। आगे जाके हम और इंडिया में लेवल में भी ऑफलाइन स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी तक हमने गुजरात कवर किया हुआ है कि गुजरात में हम ऑफलाइन स्टोर स्टार्ट कर चुके हैं, और ऑनलाइन में अभी हम वेबसाइट पे सेल आउट कर रहे हैं। परफ्यूम्स डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है, एक डेली नीड है जो आजकल हर किसी को एक ऐसा रहता है कि मुझे एक ऐसा परफ्यूम चॉइस करना है जो एक अलग अलग ओकेशन में यूज़ हो पाए। कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि परफ्यूम्स हर ओकेशन के लिए अलग लेते हैं। कई लोग ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो ऑफिस के लिए अलग परफ्यूम लेते हैं। सो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जब हम परफ्यूम की बात करते हैं तब परफ्यूम में आपका लागुम परफ्यूम ब्रांड और उनके फ्रेग्रेंसेस, वो मार्केट में जितने भी फ्रेग्रेंसेस है उससे अलग कैसे है? हम ये बताना चाहते हैं कि लागोम परफ्यूम्स में हम जो 11 परफ्यूम्स अभी ला चुके हैं वो क्यूरेटेड कलेक्शन में से, वो अभी जो बाज़ार में चल रहा है उससे कई अलग परफ्यूम है। और आपने अभी पूछा मेरे को कि कैसे वो दूसरे ब्रांड से अलग है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो क्वालिटी है, जो परफ्यूम का ब्लेंड है, हमारी जो पैकेजिंग है, वो भी एक तरह से सबसे इस प्राइस पॉइंट में हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो
कोई और ब्रांड अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। हमारा मेन पॉइंट ही यही है कि अगर कोई आदमी अपना इतना पैसा खर्च कर रहा है तो उसको सफिशिएंट अमाउंट में उतना प्रोडक्ट उसको मिले। तो अभी हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारी बोटलिंग का पैकेजिंग है, हमारा जो ब्लेंड है, हमारा जो फ्रेग्रेंस है, सभी प्रीमियम साइड पे रखा हुआ है, येट अफोर्डेबल रेट्स में। तो हमारा गोल अल्टीमेट यही है कि अगर कोई आदमी अपना पैसा खर्च कर रहा है तो उसको उस टाइप के पैसे में, मतलब कि वो प्राइस रेंज में उसको उतना अपना मिले सेटिस्फेक्शन। सही बात है। एंड मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि जब परफ्यूम्स की बात करते हैं तो परफ्यूम्स जनरली मल्टीपल लेयरिंग से बनता है। सो आपका परफ्यूम में कितने सारे फ्रेगनेंसीज है और उनकी इंस्पिरेशन आपने कहाँ से ली है? हमारे यहाँ अभी 11 परफ्यूम्स, जब मैंने आपको बताया कि 11 परफ्यूम्स है, उसमें कलेक्शन में पूरा का पूरा सब टाइप के हमारे पास परफ्यूम अवेलेबल है। वुडी नोट्स में भी है, सिट्रसी नोट में भी है, एक्वेटिक नोट में भी है। हमारे जो 11 परफ्यूम्स है उसमें आपको सब टाइप के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। आप हमारे जो परफ्यूम्स है उसमें से आप सिल्वर माउंटेन परफ्यूम है तो वो आप अपने ऑफिस वेयर में भी यूज़ कर सकते हो, पार्टी वेयर में भी यूज़ कर सकते हो। वो ओकेजनली भी यूज़ हो सकता है और डेली यूज़ में भी यूज़ हो सकता है। तो हमारे ये जो परफ्यूम्स है वो मेनली तो क्या यूनिसेक्स है, क्योंकि परफ्यूम में कोई मेल या फीमेल नहीं होता। वो एक पर्सनल चॉइस के ऊपर ओपिनियन होता है कि सबको किस टाइप की फ्रेग्रेंस पसंद आ रही है, वो अपने अपने हिसाब से होता है। तो हमारे जो परफ्यूम का कलेक्शन है वैसे ही हमने रखा हुआ है कि सब टाइप के आदमियों को या लेडीज को पसंद आए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो परफ्यूम है उसमें से आप कोई भी ले सकते हो। उसमें से आपको माइल्ड टोन में भी मिलेगा, हार्ड टोन में भी मिलेगा। अभी क्या चल रहा है, विंटर का सीजन चल रहा है तो उस टाइप के भी हमको लाने वाले हैं और अभी इस कलेक्शन में भी परफ्यूम्स अवेलेबल है। ठीक है, आपका मुझे बेस्ट परफ्यूम कौन सा है, बेस्ट सेलिंग परफ्यूम वो बताइए। और जब परफ्यूम आपसे लागोम ब्रांड से कोई बाई करता है तो उनके क्या कारण है कि लागोम परफ्यूम्स को लोग इतना चॉइस करते हैं, ऐसे क्या कारण है और कौन से बेस्ट सेलिंग परफ्यूम्स है? अभी हम देखें तो हमारा बेस्ट सेलर है सिल्वर माउंटेन और लक्स रिवेरे। सिल्वर माउंटेन में क्या है कि सिल्वर माउंटेन एक एक्वेटिक बेस सिट्रसी फ्रेग्रेंस है जो एकदम आपको क्रिस्प महसूस कराएगी। और लक्स रिवेरे है जो आपको एक रॉयल फील देगी, रॉयल टच देगी कि आप अगर स्मेल करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई ऑर्डिनरी परफ्यूम यूज़ कर रहे हो। आप इसको अपने स्पेशल ओकेशन में भी यूज़ कर सकते हो, उस टाइप की फ्रेग्रेंस है। और आप रही बात वही उसकी कि आप लागों को क्यों सिलेक्ट करेंगे, तो जो हमारा ब्लेंड है वो 80 to 20% कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल से बनता है। तो आपको गारंटेड लास्टिंग मिलेगी, 10 आवर अप टू 10 आवर की गारंटेड लास्टिंग मिलेगी। और जो आप परफ्यूम लगा रहे हो तो उसका जो टॉप नोड है, मिडल नोड है, बेस नोड है, वो आपको प्रॉपर मिलना चाहिए। तो हमारे परफ्यूम में वो आपको श्योरिटी मिलेगी कि आपको अच्छा सा फील आए। आप जब लगा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने कोई ऑर्डिनरी परफ्यूम लगाया हुआ है। हमारा जो परफ्यूम है वो क्यूरेटेड है। हमने भी खुद अपने हिसाब से अपने टेस्ट करके फिर बाद में कई प्रोडक्ट को निकाल के ये परफ्यूम सिलेक्ट किए हुए। तो आपको डेफिनेटली वो पसंद आएगा। हमारा बेस्ट सेलर है वो तो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन अभी दूसरा जो हमें विंटर में अभी लॉन्च करने वाले हैं किरके, वो भी बहुत अच्छा है। किरके को विंटर वेल के लिए स्पेशल बनाया गया है कि वो आपको एक वुडी बेस प्रोवाइड करेगा जिससे आपको वार्म फील हो। जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे हैं इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपने बहुत रिसर्च करी है इसके पीछे और बहुत हार्ड एफर्ट्स लगाए होंगे जी कि इतना डीप में जाके कोई भी परफ्यूम्स के बारे में जान पाए एंड आप परफ्यूम्स में इतने सारे कॉम्बिनेशन बना पाओ जिससे ऑडियंस को हर तरह का एक्सपीरियंस मिले। सो उसके रिलेवेंट में ये जानना चाहता हूँ कि परफ्यूम में फ्रेग्रेंस लेयरिंग क्या होता है? फ्रेग्रेंस लेयरिंग एक ऐसा चीज़ है कि कोई अगर परफ्यूम का शौकीन है, उसको अगर अपने हिसाब से अपनी फ्रेग्रेंस बनानी है तो वो अपने घर पे भी बैठ के बना सकता है। अब कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास अगर आपका 2 सिलेक्टेड परफ्यूम है, आपके 2 फेवरेट परफ्यूम है, तो आप 2 परफ्यूम को एक साथ लगा सकते हो। अमाउंट कोई भी हो,
एक परफ्यूम का ज़्यादा हो और दूसरा परफ्यूम कम हो तो वो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दो परफ्यूम एक साथ लगाओगे अपनी बॉडी पे तो उसको परफ्यूम लेयरिंग बोलते हैं हम लोग। परफ्यूम लेयरिंग का मेन गोल ये है कि वो आपका पर्सनल चॉइस हो गया, और परफ्यूम लेयरिंग का एक हम ये बोल सकते हैं कि वो आपका स्पेशल आइटम हो गया। वो आपके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपने अपने फेवरेट परफ्यूम में से बनाया होगा। परफ्यूम लेयरिंग बहुत अच्छी चीज है। वो हमें क्या देखने को मिल जाएगा कि एक परफ्यूम के ऊपर दूसरा परफ्यूम लगाया तो एक एकदम यूनिक स्मेल डेवलप करेगा। वो अपने हिसाब से होगा, राइट। आपके अमाउंट, आपने जितना अमाउंट डाला हुआ है उसके हिसाब से वो एकदम अलग स्मेल ही जनरेट करेगा। तो वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इवन अगर आप दूसरी बार भी लेयरिंग करोगे तो वो सेम लेयरिंग आपको नहीं मिलेगी जो लास्ट टाइम मिली थी। तो ये एकदम अलग चीज है जो सबको ट्राई करनी चाहिए भी। तो क्या आप रिकमेंड करते हो कि लेट्स से मुझे कोई परफ्यूम में लेयरिंग करना है, तो क्या आप बेस्ट कॉम्बिनेशन सजेस्ट करोगे? पहले तो रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे? और अगर करते हो तो कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशन सजेस्ट करोगे, या फिर आपके पास कोई ऐसे कॉम्बिनेशन दो परफ्यूम्स है जो मैं लेयरिंग कर सकता हूँ फ्रॉम योर परफ्यूम्स? आपको तो मैं एक डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैक ऑन का है जो हमारा परफ्यूम, उसके ऊपर हेवनली का लेयरिंग करिए। क्योंकि क्या है, मैंने आपको देखा, आप हम तो एक दूसरे को जानते हैं तो मेरे को पता है आप ऑफिस वेयर में भी ब्लैक ऑन का यूज करते हो। ब्लैक ऑन का के ऊपर आप अगर हेवनली यूज करोगे तो हेवनली का जो नोट आएगा तो फिर आप आउटिंग्स में भी जाओगे तो वो उस टाइप का नोट है कि वो एकदम डिफरेंट टाइप के परफ्यूम्स है, दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। तो क्या होगा कि पहले आपको ब्लैक ओनका का भी मिलेगा और हेवनली का भी मिलेगा, और जो इसमें से दोनों में से जो स्मेल डेवलप होगी वो आपको डेफिनेटली पसंद। आपका कॉन्फिडेंस देख के डेफिनेटली मुझे ये पता चल रहा है कि आपने बहुत सारा रिसर्च किया है, और उस रिसर्च के बेस पे आप मुझे बता रहे हो। डेफिनेटली आई विल ट्राई जो आपने बोला है वो। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि, और मेरी ऑडियंस के लिए भी, कि क्या आप हमें कुछ ऐसा बता सकते हो कि जो जनरल ऑडियंस, मुझे नहीं पता है, जनरल ऑडियंस को नहीं पता है अबाउट फ्रेग्रेंसेस, अबाउट परफ्यूम्स, ऐसा कोई चीज़ जो नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता हो? एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि परफ्यूम में एक फैक्ट है अभी कि आप परफ्यूम लगाओगे और मैं लगाऊंगा तो दोनों में अलग स्मेल आएगा। मतलब ओह। कि आपके स्किन के ऊपर और मेरे स्किन के ऊपर परफ्यूम अलग तरह से बिहेव करेगा। वो एक अलग चीज है को स्मेल अलग आएगी, थोड़ी बहुत अलग स्मेल आएगी, वो जनरली किसी को नहीं पता होता है। तो उसका रीजन ये है कि आपका पीएच लेवल, मेरा पीएच लेवल स्किन का अलग रहता है। तो जब हम परफ्यूम अप्लाई करेंगे तो वो आपके बॉडी पर भी अलग रिएक्ट करेगा, मेरे बॉडी पे भी अलग रिएक्ट करेगा। तो उससे जो स्मेल डेवलप होगी या स्मेल आएगी हम लोगों को, तो वो दोनों टाइप की डिफरेंट आएगी। ये किसी को शायद नहीं पता होगा या पता होगा, मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को ये खुद अच्छा मुझे लगा। ही नहीं पता था। एंड डेफिनेटली आपने एक सीक्रेट शेयर किया है कि ऐसा भी कुछ होता है, तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ आपने शेयर करी है। अगर मैं ये पूछूं आपको कि अगर हम आज के मूड को रिप्रेजेंट करें, अभी हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो अभी आज का मूड हम रिप्रेजेंट करें, और मैं अगर आपको ये सजेस्ट करूं कि आप आज का मूड, मतलब प्रेजेंट मोमेंट को आप उनके हिसाब से आपको कोई बनाना हो परफ्यूम या फ्रेग्रेंस बनानी हो, तो आप क्या ऐसी फ्रेग्रेंस बनाओगे, कौन सी बनाओगे? या कोई फ्रेग्रेंस आपके पास, कोई परफ्यूम आपके पास ऑलरेडी है लागोम परफ्यूम्स में, तो आप क्या मुझे सजेस्ट करोगे? आज के एटमॉस्फेयर के हिसाब से देखें तो थोड़ा एटमॉस्फेयर अभी विंटर का तो आ ही गया है, और अभी जहाँ हम बैठे हैं वहाँ के लिए मैं एक सजेस्ट करूँगा हमारे ही परफ्यूम कलेक्शन में से वेलवेट ब्लूम करके एक परफ्यूम है हमारा। वेलवेट ब्लूम में आपको रोज का भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा वुड के साथ। तो जब वुड और रोज दोनों साथ में मिलेंगे विंटर के सीजन में, तो आपको एक अलग टाइप की फ्रेग्रेंस देखने को मिलेगी जो आपने रेगुलर कभी यूज नहीं की होगी। आपको जब ये स्मेल करोगे आप परफ्यूम, तो आपको लगेगा कि ये मैं किस टाइप की फ्रेग्रेंस स्मेल कर रहा हूँ। क्योंकि अभी क्या है कि रोज वेलवेट
वेलवेट ब्लूम जो है, वेलवेट ब्लूम अभी ये प्रोवाइड करेगा कि पहले आपको रोज का जो स्लिकनेस है वो आपको प्रोवाइड करेगा, बाद में जब वुड का जब नोट खुलेगा तब वो आपको ऐसा फील होगा कि अभी विंटर के हिसाब से मेरे को थोड़ा डार्क फ्रेग्रेंस पसंद आया है। तो अभी के मूड के हिसाब से, अभी के एटमॉस्फेयर के हिसाब से मैं आपको वेलवेट ब्लूम डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा और यही बताऊंगा कि अभी के लिए तो यही बेस्ट है कि अगर आप ये लगाते हो तो आपको रोज के साथ साथ वुडी नोट कैसा लगता है वो दूसरे कहीं पे आपने नहीं देखा होगा। एक बार डेफिनेटली आप ट्राई करिएगा। फॉर श्योर मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। अभी हम एक बात कर रहे थे बिफोर दिस सेशन स्टार्टेड, और उसमें हमने देखा कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसमें वो लोग बहुत सारा क्रिएटिव कंटेंट डालते हैं और उसमें बहुत सारे परफ्यूम्स के बारे में वहाँ पर इंट्रोडक्शन डालते हैं ताकि परफ्यूम्स लोग सेलेक्ट कर पाए। बट कौशल जी से मैंने ये भी समझा कि उनके पास बार बार बहुत सारी वियर्ड रिक्वेस्ट आती है कि मुझे इस टाइप का परफ्यूम बना के दो, मुझे उस टाइप का परफ्यूम बना के दो। तो मैं ये भी समझना चाहूँगा उनसे आज कि क्या आपके पास कोई ऐसी वियर्ड रिक्वेस्ट आई है जिससे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? श्योर, एक मैं आपको वियर्ड इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे एक कस्टमर है, हमारे रेगुलर कस्टमर है, उन्होंने हमसे 2 परफ्यूम परचेस किए हुए ऑनलाइन। बाद में उन्होंने कस्टमर केयर के नंबर पे आके फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि मैं ऐसे रेगुलर आपका परफ्यूम बाय करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें मेरे को एक कस्टमाइज फ्रेग्रेंस बनानी है, तो हमें लगा कि कोई बात नहीं, चलो हम एक बना देते हैं, उनको अच्छा लगेगा। उन्होंने डिमांड की कि उनको पार्ले जी बिस्किट के जो स्मेल आती है उसका, उस टाइप का उसको फ्रेग्रेंस चाहिए था। तो हमने उनको बोला कि उस टाइप का तो हम फ्रेग्रेंस नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी वियर्ड रिक्वेस्ट या इच्छा आती है लोगों की कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। आप अब सोच भी नहीं सकते कि किस किस टाइप की हमको फ्रेग्रेंस का पूछते हैं लोग कि ये कस्टमाइज करवाना है हमको। डेफिनेटली, और ये सही बात है कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आपको आ रही होगी और आप इस रिक्वेस्ट को आप फनी वे में भी बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे फ्रेग्रेंसेस भी कैसे बनाया जा सकते हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इतने सारे लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, तो कभी अगर आपको ऐसा कोई चांस मिले या कभी आपको किसी सेलिब्रिटी के लिए कोई फ्रेग्रेंस बनानी हो, तो वो फ्रेग्रेंस कैसी होगी? या आपके पास कोई ऐसी फ्रेग्रेंस या आपके पास कोई ऐसा परफ्यूम लागोम के पास है कि जो आप सजेस्ट कर पाओगे? श्योर, मैं एक ये बात बोलूँगा कि अगर मेरे को इन फ्यूचर मिलेगा अपॉर्चुनिटी कि मैं कोई सेलिब्रिटी से मिलूँ और उनको मैं अपना हिसाब से अपना क्रिएट किया हुआ परफ्यूम दूँ और उनको बोलूँ कि ये आप ट्राई करिए, तो वो डेफिनेटली होंगे रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को मैं अपना परफ्यूम देना चाहता हूँ, और किस टाइप का परफ्यूम देना चाहता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो यूज़ करेंगे तो वो कैसा होगा कि वो बहुत एनर्जेटिक है। तो उनके लिए एकदम प्योर एक्वेटिक फ्रेग्रेंस सिलेक्ट करूँगा, उसमें थोड़ा माइल्ड फ्लावरी नोट्स भी डाल दूंगा, और बाद में बेस नोट इतना स्ट्रॉन्ग रखूंगा उतनी उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से कि उनको उसका जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से उनको जो बेस नोट है वो एकदम स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। तो ऐसा ट्राई करेंगे हम लोग कि अगर फ्यूचर में कोई मिला दे हमको रणवीर भाई से, तो उनको ये डेफिनेटली मैं परफ्यूम देना चाहता हूँ, उनके लिए स्पेशल बनाना चाहता हूँ। सेलिब्रिटी के लिए तो आप ज़रूर बता दोगे, बट आज अगर मेरी बात करूँ मैं, तो अगर मेरा काम मैं बताऊँ आपको कि मेरा काम अराउंड 12 घंटे ऑफिस में होता है। उस 12 घंटे में से मैं क्लाइंट मीटिंग के लिए भी जा रहा हूँ, तो आप मेरे लिए कौन सा फ्रेग्रेंस या परफ्यूम सजेस्ट करोगे? और आपके पास क्या ऑलरेडी लागोम में ऐसा कोई कलेक्शन है जिसमें से मैं कोई ऐसा परफ्यूम सिलेक्ट कर पाऊँ मेरे लिए? सागर भाई, आपके लिए और जो ऑफिस में डेली वर्क जिनका ऑफिस में रहता है उन दोनों के लिए मैं एक परफ्यूम सजेस्ट करूँगा, क्योंकि क्या है ऑफिस में माइल्ड टोन अच्छा रहेगा। माइल्ड टोन में होगा तो ऑफिस वेयर में आपको परफ्यूम पे भी ध्यान नहीं जाएगा, थोड़ा काम पे भी ध्यान जाएगा, और माइल्ड टोन रहेगा तो बाजू वाले को भी दिक्कत नहीं होगा। वरना तो आप इतना हार्ड
परफ्यूम लगा के आओगे तो बाजू वाला ही बोल देगा कि भाई तू ये मत कर। परफ्यूम में हमारे पास ऑलरेडी एक परफ्यूम बहुत अच्छा है जो ऑफिस वेयर के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपके लिए या तो फिर जो भी कोई ऑफिस में डेली यूज कर रहा है परफ्यूम को, हमारा गोल्डन सेंड जो है परफ्यूम, गोल्डन सेंड ऑफिस वेयर के लिए बेस्ट रहेगा। गोल्डन सेंड में नोट्स इस टाइप के हैं कि आपको थोड़ा गोल्डनिश ग्लिटरिश फील देंगे। गोल्डनिश मतलब कि आपको, अगर मैं आपको सपोज एक एग्जांपल के रूप में बताऊं तो आप रेत को अगर गर्म करोगे उसमें से थोड़ी माइल्ड स्मेल आएगी, वो जिस टाइप की स्मेल आएगी वही ये गोल्डन सेंड की स्मेल है। और अगर रही बात, अगर कोई मेन परफ्यूम में मस्क्यूलिन टाइप की फ्रेग्रेंस ढूंढ रहा है, जिसको थोड़ा मस्क्यूलिन टाइप फ्रेग्रेंस में पसंद आता है, तो उनके लिए ब्लैक ऑन का बहुत बेस्ट है। ब्लैक ऑन का मस्क्यूलिन फ्रेग्रेंस के साथ साथ आपको 10 से 12 आवर की लास्टिंग भी देगा। लास्टिंग के साथ साथ आपको प्रोजेक्शन भी अच्छा देखने को मिलेगा। और ऑफिस वेयर में विमेन के लिए भी मैं एक सजेस्ट करूंगा कि वेलवेट ब्लूम जो परफ्यूम है वो विमेन के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि विमेन को प्रोजेक्शन बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि प्रोजेक्शन, उनमें से कोई खुशबू आ रही है और कोई स्मेल करके उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो विमेन के लिए वेलवेट ब्लूम बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें रोज के नोट से, बाद में बेज नोट में हम थोड़ा डार्कर टोन में जाते हैं तो वो डार्कर हो जाता है। रोज का जो नोट है वो विमेन के लिए बेस्ट रहेगा। और उनके साथ साथ उनका प्रोजेक्शन बहुत अच्छा आता है। प्रोजेक्शन अच्छा होगा और लास्टिंग तो मिलने ही वाली है। हमारे सब परफ्यूम में लास्टिंग तो मिलेगी। 10 to 12 आवर लास्टिंग में ये 3 परफ्यूम जो है वो ऑफिस वेयर के लिए, या तो फिर परफ्यूम में मेन को मस्कुलिन दिखना है तो उनके लिए बैकग्राउंड का बेस्ट है। इससे पता चलता है कि आप परफ्यूम्स को बहुत गहरे तरीके से जानते हो। आप कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हो? मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी आप ये बात हुई निकली तो मैं पर्सनली सिल्वर माउंटेन यूज करता हूँ। और परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट करने का कारण ही सिल्वर माउंटेन है। अच्छा। क्योंकि जब 1 साल पहले हम ये ढूंढ रहे थे कि कैसे परफ्यूम बनते हैं, क्या उनका ब्लेंड रहता है, क्या पैकेजिंग रहती है, तब हमने 2 मंथ के लिए ये फेज निकाला था कि हम पहले फ्रेग्रेंस सिलेक्ट करेंगे। फ्रेग्रेंस सिलेक्ट करने के टाइम एक बन के आया सिल्वर माउंटेन। तब तक तो उसका नाम नहीं सोचा था हम लोगों ने, लेकिन सिल्वर माउंटेन बन के आया। जब ये मैंने स्मेल किया तब तक मेरे को उससे पहले तक श्योरिटी नहीं था कि मैं बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैंने ये सिल्वर माउंटेन स्मेल किया तब मेरे को ऐसा दिमाग में आ गया कि नहीं, अब तो बिजनेस करना ही है। और ये तब से मेरा फेवरेट है। मैं रेगुलर डेली बेसिस पे सिल्वर माउंटेन ही लगाता हूँ। रेगुलर में मैं वही स्मेल यूज करता हूँ और मेरे को उससे ज्यादा बढ़िया स्मेल कोई लगती नहीं है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि लागोम और सिल्वर माउंटेन दोनों एक कड़ी है, कि उससे ही लागोम स्टार्ट हुआ है और लागोम से ही सिल्वर माउंटेन है। सिल्वर माउंटेन मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है। और इनफैक्ट देखने वाली बात भी यही है कि मेरे तो यूज कर ही रहा हूं, मेरा तो फेवरेट है, लेकिन अभी लोगों का भी फेवरेट बन रहा है, क्योंकि बेस्ट सेलर की लिस्ट में हमारा टॉप सेलर ही सिल्वर माउंटेन है। इससे हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, जिससे हम ये भी जान पाए कि बेस्ट सेलर क्या है। और फाउंडर होने के नाते आप खुद कोई परफ्यूम यूज़ करते हो तो डेफिनेटली ये परफ्यूम लोग यूज़ करना चाहेंगे। सो मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगा कि लोगों का एक परसेप्शन रहता है कि लोग परफ्यूम्स क्लॉथ्स पे, कपड़ों पे लगाते हैं, लोग परफ्यूम स्किन पे लगाते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे लगाते हैं। बट हमें इन एक्सपर्ट से जानना है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज ऑलरेडी है। सो कौशल भाई, परफ्यूम कहाँ पर बेस्ट इफेक्ट देता है? कपड़ों पे लगाना चाहिए, कोई बॉडी पार्ट्स पे लगाना चाहिए, डायरेक्टली अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बोलोगे आप उसके लिए? परफ्यूम में ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता कि आपको क्लोथ्स पे ही लगाना चाहिए, स्किन पे डायरेक्ट लगाना चाहिए। क्लोथ्स पे लगाने को भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लोथ्स में लगाओगे तो आपको थोड़ा प्रोजेक्शन कम देखने को मिलेगा। प्रोजेक्शन के साथ साथ लास्टिंग भी आपको क्लोथ्स में कम देखने को मिलेगी।
परफ्यूम मैं सजेस्ट करूंगा कि परफ्यूम हमेशा पल्स पॉइंट पे लगाना चाहिए। पल्स पॉइंट माने हमारे ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों हमारे पल्स पॉइंट है। बिहाइंड ईयर्स ये भी हमारे पल्स पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप परफ्यूम लगाओगे तो आपको प्रोजेक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा पल्स, इसको यही इसलिए पल्स पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ अगर हम परफ्यूम लगाएंगे तो हमारा वो परफ्यूम का प्रोजेक्शन बढ़ जाएगा और वो ज्यादा स्मेल करने को मिलेगा हमारे अलावा दूसरों को। अगर आप कपड़ों पे लगाओगे तो कपड़ों पे जब कोई आदमी नजदीक आएगा तभी पता चलेगा कि इसने परफ्यूम लगाए हुए। पल्स पॉइंट पे हमेशा लगाना चाहिए, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पल्स पॉइंट क्यों बेस्ट रहता है, क्योंकि पल्स पॉइंट में से ही आपको प्रोजेक्शन अच्छा मिलेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम परफ्यूम को क्लॉथ्स पे लगा रहे हैं, उसका मतलब क्लॉथ, हमारा जो कपड़ा है वो परफ्यूम को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसकी वजह से उसकी स्मेल कम आती है। और जब आपने पल्स पॉइंट बताया, उसका मतलब होता है कि जब पल्स, हमारे हार्ट पल्स जहाँ पर है, पल्स पॉइंट है, वहाँ पर स्लाइट मूवमेंट रहती है। और जब वो मूवमेंट रहती है तब वो जहाँ पर हमने परफ्यूम लगाया है उस परफ्यूम को वो एग्जेजरेट करके हमें सेंट देता है। सो क्या यही आप बताना चाह रहे हैं? डेफिनेटली यही बात आपको बोल रहा था कि क्लोथ्स में अगर आप लगाओगे तो उसका एक एरिया फिक्स हो जाएगा, लेकिन पल्स पॉइंट पे अगर हम लगाएंगे ना तो पल्स पॉइंट में आपने जो बोला वो एकदम करेक्ट बात है कि पल्स पॉइंट ही सबसे ज्यादा प्रोजेक्शन देगा। पल्स पॉइंट पे लगाने को ही आपको कम स्प्रे में ज्यादा प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, तो आपको लगेगा कि मैंने परफ्यूम लगाया है, या दूसरे आदमी को भी लगेगा कि ये परफ्यूम लगाया है उन्होंने। अभी मैंने बहुत टाइम पे ऐसी चैलेंजेस देखे हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं ऑनलाइन परफ्यूम परचेज करना चाहता हूँ तब मैं बहुत सारे परफ्यूम्स को मोबाइल से स्क्रॉल करता हूँ। मैं बहुत सारी वेबसाइट्स, ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर्स जनरली जो हम यूज़ करते हैं उसमें स्क्रॉल करता रहता हूँ। जनरली मैं रिव्यूज़ पढ़ता हूँ, उसमें अलग अलग जो भी लेयरिंग किया है वो भी हमें मालूम पड़ता है उधर से, और अलग अलग चीज़ें पता लगती है। बट एक्चुअल में जब मुझे कोई परचेज करना है तब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ कि इसमें से कौन सा परफ्यूम मुझे परचेज करना है। सो आप जब ये परफ्यूम प्रोवाइड करते हो तो क्या आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है? कैसे आप अपने कस्टमर्स को, जब फर्स्ट टाइम बायर है जिसको आपके ब्रांड को टेस्ट करना है कि परफ्यूम कैसा है, तो वो कैसे करेंगे? डेफिनेटली इसका हमने एक सॉल्यूशन निकाला हुआ है। जब हमने ये स्टार्टिंग बेस पे थे हम लोग, तब भी हमने ये सोचा था कि अगर कोई आदमी ऑनलाइन परफ्यूम देखेगा तो उसको आइडिया कैसे लगेगा कि ये स्मेल कैसे कर रहा है परफ्यूम। परफ्यूम अगर स्मेल नहीं, परफ्यूम की चीज़ ही यही है कि अगर आप स्मेल नहीं कर पाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये मेरा फेवरेट, मेरा अच्छा, मेरे को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे टाइप का फ्रेग्रेंस है कि नहीं फ्रेग्रेंस है। तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ही यही है ऑनलाइन परफ्यूम बाय करने में, कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका टाइप का परफ्यूम ये है कि नहीं। अगर आप नाम के हिसाब से तो कोई जज नहीं कर पाएगा कि परफ्यूम कितना कैसा दिखने वाला है कि कैसा होने वाला है। तो इसका हमने एक सॉल्यूशन निकाला हुआ है। हमने 10 ml की 10 बोटल्स का एक टेस्टर किट बनाया हुआ है। 10 ml की 10 परफ्यूम का एक टेस्टर किट बनाया हुआ है जिसमें हमारे टॉप 10 बेस्ट परफ्यूम इंक्लूड है। तो आप वो ऑनलाइन हमारी वेबसाइट में से ऑर्डर कर सकते हो। उसमें आपको 10 ml के जो 10 हमारे बेस्ट परफ्यूम्स है वो देखने को मिलेंगे। तो आप वो अपने हिसाब से अपने घर पे मंगवा सकते हो। छोटे अमाउंट में रहने वाला है तो आप उसको स्मेल करके, अगर आपको उसमें से कोई 2-3 परफ्यूम पसंद आते, हमको तो पता ही है कि आपको पसंद आएंगे ही, वो तो हमको पता ही है, लेकिन आप पहले छोटे टेस्टर किट में से छोटे परफ्यूम स्मेल करके आप अपना आइडिया लगा सकते हो कि आपको इसमें से कौन सा परफ्यूम पसंद आ रहा है। ये मेन सॉल्यूशन हमने ये निकाला क्योंकि कोई 100 ml बाय करेगा और उसको अगर ये वो परफ्यूम पसंद ही नहीं आया तो उसका पैसा तो वेस्ट हो गया। तो इसलिए हम ओनली फॉर 400 रुपीज में एक टेस्टर किट बनाया है जो लोग अपने घर पे मंगवा के ट्राई करके फिर उसमें से जो उनको पसंद है वही 100 ml का परफ्यूम परचेज कर सकते हैं। एक बेस्ट तरीका है जिससे ऑनलाइन बायर्स को एक सॉल्यूशन मिलता है कि अगर उनको कोई भी परफ्यूम परचेज करना है तो वो एक
आपकी वेबसाइट पे या आपका कोई भी टेस्टर किट ले सकता है। टेस्टर किट में से कोई भी परफ्यूम जो उनको पसंद आ रहा है बाय कर सकता है एंड उसमें से स्मेल करके राइट परफ्यूम को चूज कर सकता है। डेफिनेटली। अभी आपके परफ्यूम्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, और अगर कोई कस्टमर को परफ्यूम बाई करना है तो वेबसाइट पे जाना है या कोई आपके स्टोर्स पे अवेलेबल है, और आपकी रीच कहाँ कहाँ पर है अभी के लिए? अभी के लिए हम हमारी वेबसाइट है www.lagomperfumes.in के नाम से। आप वहाँ जाके हमारे सारे के सारे परफ्यूम भी चेकआउट कर सकते हो। हमारा ये जो टेस्टर किट की बात हुई, वो टेस्टर किट भी वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। प्लस अगर आपको फिर भी लाइव देख के परफ्यूम परचेस करना है तो हमारा परफ्यूम ऑल ओवर गुजरात के जो बड़े बड़े शहर है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, राजकोट है, सूरत है, वहाँ पे आपको जो स्टोर है ऑफलाइन स्टोर, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। उनका पूरा का पूरा हमारे पास एक लिस्ट है जो आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडलिंग पे भी दिखने को मिल जाएगा। जो हमारे ऑफलाइन पार्टनर्स है, मतलब कि जो हमारे स्टोर के वेंडर्स है, उनको उनके पास से आप अपना जाके परफ्यूम सिलेक्ट या परचेस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ऑफर अच्छी लग रही है हमारी, हम जो ऑफर हमको बार बार हम जो अब नई ऑफर ला रहे हैं, वो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अपने हिसाब से ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला है। ऑनलाइन में अभी हमारे पास वेबसाइट, खुद की वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके हमें वो बता सकते हो कि आपको कौन सा परफ्यूम चाहिए, वहाँ से भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्लस एक बात मैं अभी आपको ये बता भी दूं कि हमारे कभी भी हम लोग शिपिंग चार्ज नहीं लेते। शिपिंग चार्ज लेते भी नहीं थे, लेते भी नहीं है और लेने भी नहीं वाले। शिपिंग चार्ज हम एब्सोल्युटली ऑल ओवर इंडिया फ्री देते, तो कभी भी वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली। और अभी हम कैश ऑन डिलीवरी भी स्टार्ट कर चुके हैं, तो अगर आपको प्रीपेड नहीं करना है, आपको घर पे आए तब पैसा देना, तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेफिनेटली। और हम इनसे ये भी जानेंगे कि अगर आप सबको, हमारे कस्टमर्स को, अगर कोई परफ्यूम बाय करना हो कभी, और कभी कोई डिस्काउंट ऑफर जानना हो, मैं अभी इनकी वेबसाइट पे जा रहा था एंड मैंने फाउंड किया कि दिवाली ऑफर पे उनका बड़ा डिस्काउंट चल रहा था। तो क्या आपका जब भी डिस्काउंट चल रहा हो तो आप कहीं पर उनको प्रमोट करते हो, आप कहीं पर पोस्ट करते हो जहाँ पर हमारी ऑडियंस जाके डिस्काउंट कोड हो या कोई आपका डिस्काउंट हो तो पता कर सके, लाइक सोशल मीडिया ऐसा कुछ? आप हमारे सोशल मीडिया हैंडलिंग पे जाके वो सब देख पाओगे। मतलब कि आप इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या तो फिर यूट्यूब शॉर्ट्स है, वहाँ पे आप जाके हमारे कोई भी अकाउंट में जाके आपको पता चली जाएगा कि अभी कौन सा करंट ऑफर गोइंग ऑन है। मतलब कि आप, अगर हम अभी सोच ही रहे थे कि नेक्स्ट मंथ एक ऑफर बढ़िया सा लाने वाले हैं, आप कोई भी एक 100 ml का परफ्यूम हमारे पास से बाय करोगे तो उसके साथ आपको एक टेस्टर किट, जिसकी MRP तो 990 रुपये है, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी एक 100 ml का परफ्यूम बाई करने पर। और उसके अलावा फ्री शिपिंग और कैश ऑन डिलीवरी तो है ही, लेकिन 100 ml पे भी हम लोग 25% फ्लैट ऑफ देते हैं इसके साथ साथ। तो ये एक ऑफर हम अभी रिसेंटली स्टार्ट करने ही वाले हैं अभी, तो वो उसका भी आप लाभ उठा सकते हो। और ये सब ऑफर्स और जो नया कलेक्शन हमारा लॉन्च हो रहा है अभी, उसका सबका आपको इन्फॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया हैंडलिंग पे देखने को मिल जाएगा। लागोम परफ्यूम्स 1 के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, लागोम परफ्यूम के नाम से हमारा फेसबुक हैंडल है। वहाँ पे आप जाके सब ये ऑफर्स या तो कोई नया कलेक्शन का आप ले सकते हो आइडिया। डेफिनेटली हमारे कस्टमर्स ज़रूर सोशल मीडिया भी विजिट करेंगे एंड वेबसाइट भी विजिट करेंगे, एंड हम चाहते हैं कि आपका परफ्यूम ब्रांड और भी आगे परफॉर्म करे, आप और फ्लेवर्स ऐड करें और फ्रेगरेंसेस ऐड करें इसके अंदर। हो सकता है हम 2 महीने बाद मिले और एक अनदर लेवल पे एक पॉडकास्ट हम दूसरे सेशन के साथ मिले। सो विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर द थैंक यू सागर भाई बुलाने के लिए, और इतना अच्छा पॉडकास्ट हमारा आपने किया उसके लिए थैंक यू सो मच।